ब्रेक के बाद स्वागत है और खबरें विस्तार से जानते हैं। मरोदरा में सियासत का ठिकाना बदल गया है। मरोदरा की सियासत में आज बड़ी हलचल का दिन रहा है। करीब 20 दिन तक जयपुर के फेयरमाउंट में डेरा डालने के बाद कांग्रेस विधायकों का दल नए ठिकाने की ओर रवाना हो गया है। देखिए पिछले कुछ घंटों में कैसे बदला है मरोदरा का सियासी रंग। तो जैसलमेर शिफ्ट हो रहे हैं कांग्रेस के विधायक। पहले दौर में 53 विधायक रवाना हुए हैं जैसलमेर। 2 होटल में ठहराए जाएंगे कांग्रेस के विधायक। JW मैरियट और सूर्यागढ़ होटल में ये विधायक ठहरेंगे। जयपुर से जैसलमेर अब जो है कहां जाएंगे, सतीश पुनिया ने ऐसा कहा है, बयान दिया है। और ACB की टीम पूछताछ के लिए मानेसर पहुंची है। वहीं पायलट गुट के 2 विधायकों से पूछताछ करनी है। संजय जैन ने वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया है। तो MLA खरीद फरोख्त मामले में SOG रिमांड पर जैन को लेगी। और आपको बता दें कि संजय जैन जमानत पर सुनवाई भी है। तो आज की ये हाइलाइट्स रही हैं मरोदरा की सियासत में। तो हर दिन नया मोड़ आ रहा है मरोदरा की सियासत में। और आज जो बड़ी बात यह है कि जयपुर की जो सियासत है उसका नया ठिकाना अब जैसलमेर बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि फेयरमाउंट में जो भी कांग्रेस के विधायक ठहरे थे अब वो यहां से रवाना हो चुके हैं। एक जत्था यहां से जा चुका है जैसलमेर के लिए। आपको तस्वीरें भी हम वो दिखा रहे हैं उन विधायकों की जो प्लेन में सवार हैं जैसलमेर के लिए, जहां पर 2 होटलों में उनको ठहराया जाएगा। JW मैरियट और सूर्यगढ़ होटल में उनको ठहराया जाएगा। घर है, चाहे जयपुर हो, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर। जनता MLS को ढूंढ रही है फील्ड में। जनता कहीं नहीं ढूंढ रही है, हम मजबूती से जनता के बीच में हैं। जनता राजस्थान के गद्दारों को ढूंढ रही है जो खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। जा रहे हैं, नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो सर, कहाँ जा रहे हो? नहीं पता। सेव डेमोक्रेसी, सेव इंडिया। लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा की गलत नीतियों का विरोध करते। रामलाल जी, जयपुर में लोकतंत्र नहीं बचेगा क्या? नहीं बचेगा। आपको सब डेमोक्रेसी सेव करने के लिए। हाँ जी रफीक जी, आप डेमोक्रेसी सेव करने के लिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पार्टियां डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं कर रही है। लोकतंत्र को बचाने के लिए जैसलमेर लोकतंत्र को बचाएंगे। राजस्थान में भ्रमण करके बताएंगे कि कैसे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मैं कह रहा हूँ हम राजस्थान छोड़ के जाने वाले नहीं है, हमको माना से बैठने वाले नहीं है। हम राजस्थान में रेगिस्तान में जा रहे हैं और रेगिस्तान में हाथ को खिलाने जा रहे हैं। क्या लग रहा है सर, हाथ बचेगा? 100% कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने पहले ही कहा था वी आर नॉट इन रिवर्स 90s, वी हैव मेड अ सेंचुरी। हम 100+ हैं। तो तमाम विधायकों के रिएक्शन भी आप सुन रहे थे। सबका एक सुर में यही कहना था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। जयपुर से अब जैसलमेर के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। और उससे पहले जैसलमेर शिफ्ट होने से पहले जो विधायक थे एयरपोर्ट में उनका ये रिएक्शन सुनने को मिला है। तो प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट करने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कांग्रेस पर तंज कसा है। सतीश पुनिया ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि विधायक एकजुट होते तो जगह बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस के लोग विधायकों को जैसलमेर से आगे कहां लेकर जाएंगे? प्रदेश में शासन होता तो पार्टी में टूट नहीं होती। पुनिया साहब, जैसलमेर अब जा रहे हैं, विधायक और रवाना हो चुकी है बसें, क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी तक मैं मुख्यमंत्री जी के प्रवचन सुनता रहा और उसमें वो कह रहे थे सब एकजुट हैं, बहुत किलेबंदी है और पिछले इतने दिन से बाड़े में थे। कभी उनको बिकाऊ बोल देते हैं, कभी खरीद फरोख्त की बात करते हैं। तो कौन किसको खरीद रहा है? ये जो ले जा रहे हो, इसका मतलब इन पे भरोसा नहीं है कि फेयरमाउंट में जो उनका अपना होटल है वहां से ही भाग जाएंगे। अब जैसलमेर के आगे कहाँ ले जाएंगे? मान लो वहां भी आशंका खड़ी होगी तो फिर पाकिस्तान का बॉर्डर ही है। और या फिर इनको TD में काम लेने के लिए ले जा रहे होंगे कि वहां ले जाके पीपे बुझवाएंगे। तो मेरे को ताज्जुब हुआ कि फिर लोकतंत्र की, नैतिकता की और ये दुहाई देते क्यों हरिश्चंद्र बनते हो? आप दूसरों पर तोहमत लगाते हो। खुद का घर कमजोर है और इस बात से ये हमें तो खैर खुशी है कि अपने आप ही वो प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि उनका घर कमजोर है।
जिन लोगों को लेके बैठे उन पर भरोसा नहीं है, और उनकी आशंका के कारण तो यहां भी थी, लेकिन उनको लग रहा था कि कहीं पब्लिक की रिएक्शन। और विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला, आपको बता दें कि आरोपी संजय जैन ने वॉइस सैंपल लेने से मना कर दिया है। जी हां, सैंपल देने से मना कर दिया है। संजय जैन को कोर्ट में पेश किया और एसीबी भी संजय जैन से पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए एसीबी ने अर्जी लगाई है। एसीबी कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया है और प्रोडक्शन वारंट पर प्रार्थना के लिए यह पत्र दिया है, प्रार्थना पत्र दिया है। और एसीबी ने भी संजय जैन और अन्य के खिलाफ दर्ज कर रखा है मामला। एसीबी ने 17 जुलाई को किया था मामला दर्ज। संजय जैन ने सैंपल देने से मना कर दिया है और एसीबी भी संजय जैन से पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए एसीबी ने अर्जी लगाई है। प्रोडक्शन वारंट पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। एसीबी ने 17 जुलाई को मामला दर्ज किया था। अब देखना होगा कि MM2 को ये जिम्मेदारी दी गई थी MM2 की तरफ से कि वो वॉइस सैंपल रिकॉर्ड करे संजय जैन का, लेकिन संजय जैन ने वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया। और बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही है कि सेम बात इसने कही है कि उसे एसओजी की जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो एसओजी को अपना वॉइस सैंपल नहीं देना चाहता, क्योंकि उससे शक है कि कोई छेड़छाड़ हो जाएगी और उसका वॉइस सैंपल जो है उसी के खिलाफ यूज कर लिया जाएगा। इस तरह की जो है दलील संजय जैन के और उसके वकीलों द्वारा दी गई है। विस्तृत ऑर्डर जो है कुछ देर में आने वाला है। इसके साथ ही फिलहाल अब संजय जैन को जो कोर्ट परिसर में, मैं दिखाऊंगा बाहर से आपको, ये जो अस्थायी जेल बनाई गई है कोर्ट परिसर में, वहां संजय जैन को रखा गया है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 2 बार रिमांड लेने के बाद एसओजी ने संजय जैन को न्यायिक हिरासत के लिए कहा था कोर्ट को। कोर्ट ने 5 अगस्त तक संजय जैन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ऐसे में यहाँ से अब इसको सीधा जेल ले जाया जाएगा और सभी कैदियों के साथ में इसको जेल ले जाया जाएगा। यही वजह है कि यहाँ पर अन्य कैदियों के साथ इसे रखा गया और शाम को जब जो जेल से बस आएगी उसके बाद संजय जैन को दोबारा से जेल ले जाया जाएगा। रुक करते अगली खबर का। जयपुर से परोल पर भागी हत्या के एक दोषी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल ने परोल लेकर फरार होने वाले एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स का नाम देवेंद्र शर्मा है, जो पेशे से BAMS डॉक्टर है, जो बाद में सीरियल किलर बन गया है। देवेंद्र शर्मा जयपुर सेंट्रल जेल में हत्या के आरोप में आजीवन कारावास भुगत रहा था। देवेंद्र शर्मा के खिलाफ हत्या के केस में सजा भुगतने के दौरान परोल जंप करने के लिए जयपुर में मुकदमा दर्ज हुआ था। देवेंद्र शर्मा और उसके साथियों पर दर्जनों ट्रक और टैक्सी ड्राइवर की हत्या का आरोप लगा था। जोधपुर से एक बेखौफ बदमाश वाहन चालक की बड़ी तस्वीर आपको सामने आई है। मामला शहर के जगजोर चौराहे से जुड़ा हुआ है, जहां पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक एएसआई ओमाराम ट्रैफिक रूल को तोड़कर बीच में घुस रहे बोलेरो को रोका और उसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से ये तस्वीर बेहद ही डराने वाली है। चौराहे पर ट्रैफिक चालू है और इस बीच एक काले रंग के बोलेरो ट्रैफिक रूल को धता देते हुए, तोड़ते हुए बीच में प्रवेश करने की कोशिश करती है और तुरंत बाद ड्यूटी पर तैनात एएसआई ओमराम उस बोलेरो को रोकते हैं। बोलेरो के सामने खड़े होकर एएसआई बातचीत करते हैं। थोड़ी ही देर के लिए बोलेरो का चालक उसे पीछे की ओर जो है लेता है और उसके बाद अचानक वो तेज गति से एएसआई पर बोलेरो चढ़ाने की कोशिश करता है और एएसआई बोलेरो के आगे चढ़ जाते हैं। बोलेरो उन्हें दूर तक ले जाती है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना में एएसआई को मामूली चोटें आई हैं। वहीं वाहन चालक फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद ही खौफनाक है। ट्रैफिक के बीच में ये बोलेरो घुस रही थी, जिसको रोकने की कोशिश किया था एएसआई ने, लेकिन दबंग ड्राइवर ने उससे बातचीत करने के बजाय उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि एएसआई ने उसके बोनट पर चढ़ने की कोशिश की और इस तरह से अपनी जान बचाई। हालांकि इस बीच उसे थोड़ी बहुत चोट लग गई है, लेकिन आरोपी ड्राइवर फरार हो चुका है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं अनलॉक 3 की। प्रदेश में अनलॉक 3.0 की गाइडलाइन जारी हो गई है। प्रदेश में 1 सितंबर से
खुलेंगे धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। 1 अगस्त से गाइडलाइन लागू होगी। गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की भी छूट नहीं होगी। तो अनलॉक 2.0 के बाद प्रदेश में अनलॉक 3.0 की गाइडलाइन जारी हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रेम मीना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, गाइडलाइन जारी हो गई है, क्या कुछ खास है इसमें? देखिए माजिद, मैं आपको बताना चाहूंगा, अनलॉक 3 के तहत जो गाइडलाइन जारी की है उसमें केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी उन्हीं का अनुसरण किया गया है। अब राज्य में भी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। इसके अलावा जिम खोलने पर अभी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। 5 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो माफ कीजिएगा 5 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो एसओपी जारी की जाएगी उसी के तहत राज्य में जिम खोलने का निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा धार्मिक स्थल 1 सितंबर से खुल सकेंगे। हालांकि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र पर जो धार्मिक स्थल है उनको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के तहत खोलने की अनुमति पहले ही प्रदान कर दी थी। इसके अलावा जो राष्ट्रीय महामारी अध्यादेश 2003 के तहत जो गाइडलाइन जारी की गई है, यानी कि मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना है, इनके लिए जो जुर्माने का प्रावधान किया गया है वो प्रावधान सरकार ने बरकरार रखे। हालांकि प्रदेश की गहलोत सरकार ने लॉकडाउन लगाने या नहीं लगाने, नाइट कर्फ्यू लगाने या नहीं लगाने का अधिकार प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को दिया है। जिला कलेक्टर को ऐसा लगता है कि उनके जिले में कोरोना के केसों की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर लॉकडाउन लगा सकता है। माजिद जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश में अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी हो गई है। 1 अगस्त से ये गाइडलाइन लागू होगी। और अब बात करते हैं सुशांत केस से जुड़ी हुई बड़ी बातों की। जी हां, सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके मांग की है, लोगों की इच्छा केस की सीबीआई जांच हो। बीजेपी विधायक अतुल भातलकर ने चिट्ठी लिखी है। गृह मंत्री अमित शाह को यह चिट्ठी लिखी है, सुशांत केस की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि लोगों की इच्छा केस की हो सीबीआई जांच। बीजेपी विधायक अतुल भातलकर ने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री अमित शाह को, और इस चिट्ठी में लिखा है कि सुशांत केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो हर दिन सुशांत केस में नए मोड़ आ रहे हैं और अब इसकी सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट करके सीबीआई जांच की मांग की है और ट्वीट में लिखा है कि लोगों की इच्छा केस की सीबीआई जांच हो। और इसके अलावा बीजेपी विधायक अतुल भातलकर ने भी चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री अमित शाह को। उन्होंने लिखा है कि सुशांत केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट में लिखा है कि उन्होंने लिखा है कि मामले को सीबीआई को सौंपने की विशाल जनभावना है, लेकिन राज्य सरकार की अनिच्छा को देखते हुए ईडी कम से कम एक ECIR दर्ज कर सकता है, क्योंकि केस में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आया है।
तो वहीं सुशांत केस से बड़ी खबर आपको बता दें कि इसकी जो है सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने सीबीआई जांच की मांग की है। तो बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने मांग की है सीबीआई जांच की। गृह मंत्री को खत लिखा है और उन्होंने कहा कि सीबीआई की एसआईटी से मामले की जांच कराई जाए। भातखलकर ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने फिर कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच मुंबई पुलिस ही करेगी। सीबीआई से जांच कराने का सवाल नहीं उठता है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री सतेल पाटिल का कहना है कि मुंबई पुलिस सही दिशा में जांच कर रही है। बिहार में अलग मामला दर्ज होने के कारण बिहार पुलिस आई है, लेकिन मुख्य जांच मुंबई पुलिस ही करेगी। बिहार में एक अलग कंप्लेंट फाइल हुई थी, उसके लिए बिहार पुलिस आई होगी, लेकिन मुंबई पुलिस सही दिशा में ये सबका डिटेक्शन कर रही है और हमें विश्वास है कि मुंबई पुलिस निश्चित रूप से सही डिटेक्शन और इस मामले की पूरी जांच अच्छी तरह से हो जाए। मुझे नहीं लगता कि हम सक्षम है, महाराष्ट्र पुलिस ये पूरा डिटेक्शन करने में कोई कसुराई नहीं करेगी और सीबीआई की देने की कोई जरूरत नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के एक्शन में आने के बाद कई राज से पर्दा उठने लगा है, साथ में कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई सच से पर्दा उठता जा रहा है और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का परिवार संदेह के घेरे में आता जा रहा है। पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत दो कंपनियों विविड राज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड और फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन के डायरेक्टर थे। विविड राज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत साल 2019 के सितंबर महीने में की गई थी, जबकि जनवरी 2020 में रिया के भाई शोविक ने सुशांत के साथ मिलकर एक और कंपनी फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन की शुरुआत की, वो भी तब जब सुशांत बीमार थे। ये दोनों कंपनियां उलवा स्थित बिल्डिंग साई फॉर्चून के फ्लैट नंबर 503 पर रजिस्टर्ड हैं। ये फ्लैट रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर है, लेकिन खबर है कि ना तो रिया और ना ही उनके परिवार से जुड़ा कोई सदस्य इस फ्लैट पर आया और ना ही खुद सुशांत यहाँ पर आए। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि फिर कंपनियां इस फ्लैट पर क्यों रजिस्टर्ड थीं? इसके अलावा सवाल ये भी है कि ये फ्लैट रिया के पिता के नाम पर क्यों है? इन सवालों के जवाब तो जांच के बाद सामने आएंगे। वैसे सुशांत के पिता ने एफआईआर में बेटे के अकाउंट से करीब 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया है। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि क्या ये रकम इन्हीं कंपनियों के जरिए रिया और उसके भाई शोविक तक पहुंची? बिहार पुलिस इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खातों की डिटेल्स खंगाल रही है। ईडी ने भी सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से जुड़ी जानकारी पुलिस से मांगी है और अगर पहली नजर में लेन देन पर शक हुआ तो ईडी इसकी जांच करेगा और शायद तभी पता चल पाएगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला आपको बता दें कि MM2 अदालत ने आदेश दिए हैं। कोर्ट ने जैन के खिलाफ दिया है एडवर्स इफेक्ट का आदेश। ट्रायल कोर्ट कर सकती है एडवर्स ओपिनियन ड्रॉ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, खरीद फरोख्त मामले में MM2 अदालत ने आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जैन के खिलाफ एडवर्स इफेक्ट का आदेश दिया है। ट्रायल कोर्ट कर सकती है एडवर्स ओपिनियन ड्रॉ। तो बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता दें कि MM2 की अदालत ने आदेश दिया है। कोर्ट ने जैन के खिलाफ दिया एडवर्स इफेक्ट का आदेश। ट्रायल कोर्ट कर सकती है एडवर्स ओपिनियन ड्रॉ। तो संजय जैन को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है और अब
MM2 की अदालत ने आदेश दिया है। कोर्ट ने जैन के खिलाफ दिया है एडवर्स इफेक्ट का आदेश। ट्रायल कोर्ट कर सकती है एडवर्स ओपिनियन ड्राफ्ट। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक